रहस्यमय शिव मंदिर, जहां प्रवेश करते ही भक्तों में बढ़ जाता है क्रोध। भक्त भूल जाते हैं मन की मुरादें। कोई कहता है बाबा भोले के परम भक्त से जुड़ा है ये रहस्य, तो कोई कहता है भक्त खुद है इसके लिए दोषी। तो क्या है पूरा सत्य और कहाँ है 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये ज्योतिर्लिंग, जहाँ आदिदेव महादेव लिंग रूप में विराजते हैं, जहाँ स्थापित है एक शक्ति पीठ भी। कहते हैं यहाँ प्रवेश करते ही दिखने लगता है रहस्यमय असर, लेकिन कुछ खास भक्तों की ही हो पाती है सभी मनोकामनाएं पूर्ण। तो चलिए चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जहां प्रवेश करते ही भक्तों में खुद ब खुद आ जाती है झुंझलाहट और वो भूल जाते हैं सालों पुरानी मन्नत। तो कहाँ है ये स्थान, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो, क्योंकि मित्रों अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए व्रत, उपवास और ऐसी ही रहस्यमय कथाओं के लिए त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, झारखंड के संथाल परगना में एक स्थान है देवघर, जहाँ लिंग रूप में विराजते हैं बाबा भोले। इस लिंग का एक नाम कामना लिंग भी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन स्थान भी यही है। 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ यहाँ पहले से ही स्थापित है। मित्रों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के भस्म होने के बाद जब आदिदेव महादेव उनके जले हुए शरीर को लेकर जा रहे थे, तब उनका हृदय यही देवघर में गिरा था, जिस वजह से यहाँ एक शक्ति पीठ प्रकट हुआ। इसका एक नाम भैरव पीठ भी है। कहते हैं ब्रह्मा और महादेव ने माता के हृदय की रक्षा के लिए भैरव को यहाँ नियुक्त किया था, इसलिए इस स्थान को भैरव पीठ भी कहा जाता है। मित्रों, भैरव पीठ के साथ इसे चिता भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है यही वो स्थान है जहाँ देवताओं ने माता के हृदय का अंतिम संस्कार किया था। इसलिए शिव खंड में इस पीठ का नाम हाद्र पीठ भी है। यही नहीं, यहाँ के शमशान को महाशमशान का दर्जा मिला हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि आसाम में स्थापित कामाख्या शक्ति पीठ की तरह ही इस शक्ति पीठ की मान्यता है, लेकिन कामाख्या में तांत्रिकों को सिद्धि मिल जाती है, लेकिन यहाँ आज तक कोई तांत्रिक अपनी तंत्र साधना पूरी ही नहीं कर पाया। माँ सती के हृदय में स्थापित होने की वजह से ये स्थान जितना रहस्यमय है उतना ही चमत्कारी भी। इसलिए आदिदेव महादेव ने रावण को कहा था कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्पर्श करने वाला भक्त जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर रहेंगी। अब प्रश्न है, इसे यहाँ किसने बनवाया? तो मित्रों, बाबा वैद्यनाथ या फिर बाबा वैजनाथ के नाम से मशहूर इस पवित्र धाम के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे पहले निर्माण ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने करवाया था। कहा जाता है सतयुग में इस स्थान का नाम वैद्यनाथ रखा गया। कहा जाता है त्रेता युग में बाबा भोले के परम भक्त बैजू के नाम पर इस स्थान का बैजनाथ नाम पड़ा, लेकिन समय बीतने के साथ इसका नाम वैद्यनाथ हो गया, जिसे स्वास्थ्य, उपचार, प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। रावण से जुड़ी एक पौराणिक कथा यहाँ ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण को अमर बनना था और इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर साधना की। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। साथ ही ये भी कहा कि अगर तुमने इसे कहीं रखा तो ये हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। कहा जाता है कि रावण शिवलिंग लेकर लंका में स्थापित करने के उद्देश्य से कैलाश से चल दिया, लेकिन देवताओं को इसकी भनक लग गई। उन्होंने भगवान विष्णु से रावण की योजना को विफल करने की प्रार्थना की। कहते हैं देवताओं द्वारा किए छल से अचानक देवघर के वनों से गुजरते समय रावण को लघु शंका आई और उसने जल्दबाजी में शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दिया। कहते हैं यही वो स्थान था जहाँ पहले से ही माँ सती का हृदय गिरा हुआ था। कहा जाता है बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। रावण को जब देवताओं की इस चाल का पता चला तब वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को पाताल में पहुँचाने की बहुत कोशिश की और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने एक हाथ के अंगूठे से पूरा शिवलिंग दबा दिया। इसलिए आज भी अगर आप देवघर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने आए तो आपको शिवलिंग धरती के सतह से थोड़ा अंदर ही मिलेगा। कहा जाता है कि यूं तो साल भर यहाँ जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन सावन में यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ा रहता है। कहते हैं कांवरियों द्वारा सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की कष्टप्रद यात्रा करके बोल बम करते हुए बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने लाखों भक्त आते हैं, लेकिन गर्भगृह में बाबा को स्पर्श करते ही अपनी इच्छा भूल जाते हैं। यहाँ मंदिर में पूजा करने वाले पंडे बताते हैं कि बाबा के दरबार में आकर मांगी गई हर मनोकामना यूं तो पूरी होती है, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि बाबा यहाँ लोगों की स्वयं परीक्षा भी लेते हैं। कहते हैं पूजा अर्चना के लिए आए जो भक्त यहाँ अपना मन एकाग्रचित नहीं रख पाते, उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। कहते हैं कि वो मंदिर के बाहर बाबा से मुराद मांगते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुँचते हैं, बाबा को स्पर्श करते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं ऐसा रावण के कारण होता है। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करते ही झुंझलाहट आ जाती है, क्योंकि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण द्वारा की गई है, इसलिए इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। जाते जाते आपको बता दें कि इस मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल
त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है। कहा जाता है इस पंचशूल से महादेव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसके निर्माण की विधि भगवान शंकर ने अपने शिष्य शुक्राचार्य को बताई थी, जिसे रावण ने सीखा था और अपनी लंका के चारों ओर से स्थापित किया था। कहा जाता है कि इस सुरक्षा कवच को तोड़ना भगवान राम के वश में भी नहीं था, लेकिन विभीषण ने इसका रहस्य भगवान राम को बताया। जब त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का रहस्य बताया, तब जाकर भगवान राम ने रावण का वध किया। ये सुरक्षा कवच आज भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थापित है। तो मित्रों, क्या आप कभी गए हैं बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके अवश्य शेयर कीजिए। बाबा वैद्यनाथ की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। बम बम भोले।